मैं हूँ अनहोनी। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एवेंजर्स वर्सेस स्टेपेनवुल्फ। अब मैं पूरी एवेंजर्स की टीम को तो नहीं ले सकता। अगर पूरी एवेंजर्स की टीम को लूंगा तो मुझे स्टेपेनवुल्फ और उसकी पूरी आर्मी को लेना पड़ेगा, और ये दोनों का कंपैरिजन करना मतलब वीडियो 1-2 घंटे से नीचे नहीं जाएगा। इसलिए मैं पावरफुल एवेंजर्स को ले रहा हूँ, जहाँ पे थॉर, कैप्टन अमेरिका, मार्वल, वांडा, आयरन मैन, हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज हैं। अब दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करते देखते कौन पावरफुल है। तो देखिए, और वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, हम सिर्फ मूवी के पावर्स के ऊपर ही कंपैरिजन करेंगे, ना कि कॉमिक के ऊपर। तो बिना किसी देर के लेट्स जंप इट। तो देखिए, और हम हर एक सुपर हीरोज को लाइन बाय लाइन देखेंगे। हम हर एक सुपर हीरोज की लाइन बाय लाइन पावर्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम टोनी स्टार्क को आते हैं। तो देखा, और टोनी स्टार्क के हम वाले सूट को लेंगे जो उसने इन्फिनिटी वॉर में इस्तेमाल किया था, ब्लीचिंग गेज आर्मर। अब देखो, और ये सूट ऐसा इसे एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, जिसमें वह किसी भी डिस्ट्रॉय हुए पार्ट को वापस रीजनरेट कर सकता है। और देखिए, और ये इस सूट की वजह से वह लेजर अटैक कर सकता है और बम बारूद भी फेंक सकता है। इस सूट का इस्तेमाल करके वह किसी भी तरीके के वेपन को बना सकता है, और यह सूट इतना पावरफुल है उसने इन्फिनिटी स्टोन को भी झेला है। अब हम बात करते हैं कैप्टन अमेरिका। तो देखिए, और कैप्टन अमेरिका को सीरम से पावर्स मिली है, और कैप्टन अमेरिका के फाइटिंग स्किल इतने औसम है कि कैप्टन अमेरिका की सिविल वॉर में टोनी स्टार्क को उसके फाइटिंग स्किल कॉपी करने पड़े थे। कैप्टन अमेरिका इतना ड्यूरेबल है कि वह किसी बाइक को उठा के प्ले टॉय की तरह उठा के फेंक सकता है। कैप्टन अमेरिका का सील उसे किसी भी एनर्जी अटैक और लेजर से बचाता है। और जब एंड गेम की मूवी में कैप्टन अमेरिका ने म्यूनियर को उठाया था, तब उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी और बढ़ गई थी। कैप्टन अमेरिका म्यूनियर और सील का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन करके थैनोस को अच्छी खासी टक्कर दी थी। हम आते थॉर की तरफ। तो देखो, थॉर को गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है, और वो ओडिन का बेटा है। पहले थॉर को लगता था कि वो बिना हैमर के साथ थंडर स्ट्राइक नहीं कर सकता, बट जब थॉर रैग्नारोक की मूवी आई तब उसे पता चला कि वो बिना हैमर के भी थंडर स्ट्राइक कर सकता है। थॉर ने अपनी एक आंख खोने के बावजूद उसने हेला के साथ फाइट किया है। थॉर ने थैनोस की छाती छीनी थी, जबकि थैनोस ने थॉर के हैमर के ऊपर, आई मीन स्टॉर्म ब्रेकर के ऊपर, उसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट से इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल किया था। थॉर ने कई सारे सुपर विलन्स को हराया है, और थॉर ने हल्क के पंचेस को भी सहा है। अब हम आते हैं हल्क की तरफ। तो देखा, और हल्क ग्रीन कलर के मॉन्स्टर के साइज के पावरफुल सुपर हीरोज है। हल्क की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एबिलिटी कभी कम नहीं होती। हल्क की पंचेस इतने औसम है कि वह एक स्पेसशिप को तोड़ने की पावर रखता है। हल्क ने थैला के वुल्फ को भी मारा है, और हल्क ने थैनोस के साथ फाइट किया है। हल्क की पावर्स का पता हमें तभी चल गया था जब उसने स्नैप किया था, तो केवल उसका एक हाथ ही डिस्ट्रॉय हुआ था, ना कि उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हुई थी। अब हम आते हैं कैप्टन मार्वल्स की तरफ। तो देखा, कैप्टन मार्वल्स जो स्पेस से आई है और एंड गेम की मूवी के अंदर धूम मचाई है। तो देखा, कैप्टन मार्वल्स की पावर्स का अंदाजा हमें तभी पता चल गया था जब थैनोस ने उसको फाइट मारा था, और थैनोस की फाइट का असर उसके ऊपर नहीं पड़ा था। कैप्टन मार्वल इतनी पावरफुल है, वह किसी भी तरह की एनर्जी को क्रिएट कर सकती है और उससे एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकती है। कैप्टन मार्वल लाइट की स्पीड से भाग सकती है। अब हम आते हैं वांडा। तो देखा, वांडा यानी स्कारलेट विच। तो देखा, स्कारलेट विच को पावर से मिली है माइंड स्टोन की वजह से, जिससे वह किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकती है, और वह एनर्जी अटैक भी कर सकती है। इन्फिनिटी वॉर के अंदर उसने एक हाथ से थैनोस को रखा था, जबकि थैनोस के पास 5 इन्फिनिटी स्टोन थे, और वहीं दूसरी तरफ उसने विजन के माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर रही थी। और वहीं एंड गेम की मूवी के अंदर उसने थैनोस को लगभग हरा ही दिया था। अब आते हैं हम डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ। तो देखा, डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी जी जान लगा के मैजिक सीखते हैं, और वह स्पिल का इस्तेमाल करके किसी भी तरह के वेपन को क्रिएट कर सकते हैं, और वह पोर्टल भी बना सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टी फॉर्म भी बना सकते हैं अपने। डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर भी देख सकते हैं, और वह टाइम के साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने माइंड के दम पे डोरेमोन को हराया था। अगर हम स्टेपेनवुल्फ की ओरिजिन के बारे में बात करें, तो स्टेपेनवुल्फ का जन्म हुआ था अपोक्लिप नामक एक प्लेनेट पे। वह एक डार्क साइड जैसा न्यू गॉड है, बट उसका एक मेन मकसद हुआ करता था, किसी भी प्लेनेट को वह नर्क बनाना चाहता था, जैसा आप सभी ने जस्टिस लीग की मूवी में देखी थी। तो यह थी उसकी ओरिजिन। अब हम स्टेपेनवुल्फ की पावर्स की बात करते हैं। तो देखिए, और स्टेपेनवुल्फ रहता है वो डार्क साइड की तरह एक न्यू गॉड है, और उसके पास वो सारी पावर्स है जो एक न्यू गॉड के पास होती है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एबिलिटी, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, जैसी उसके पास ये सारी पावर्स उसके पास है। और वह डार्क साइड को बिलोंग करता है, इसलिए उसे डार्क मैजिक भी आता है।
स्टेफन वुल्फ के पास कई सारी वेपन हैं, बट उसका 2 मेन वेपन हैं, जिसमें से एक है इलेक्ट्रो एक्स और दूसरा रेडिएशन करने वाला केबल। कॉमिक बुक के अंदर स्टेफन वुल्फ ने बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन को भी हराया है और वह इमॉर्टल है, बट मूवी के अंदर हमें ऐसा नहीं बताया गया है। मूवी के अंदर जहां सुपरमैन उसे बड़ी आसानी से मार लिया था, बट अगर वहीं उसके पास मदर बॉक्स हो जाता तो स्टेफन वुल्फ को मारना लगभग इम्पॉसिबल था। तो ये थी उसकी पावर्स। खैर, इस फाइट का विनर कौन होगा इसका आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, बट फिर भी मैं आपको इसका आंसर दे दे रहा हूँ। तो देखा रो, इसका 2 रियलिटी बनता है। पहला रियलिटी ये बनता है, अगर इस फाइट में स्टेफन वुल्फ अचानक से अटैक किया यार, यहाँ पे एवेंजर्स की टीम हार जाएगी। बट दूसरी रियलिटी ये बनती है, अगर एवेंजर्स की टीम पूरी प्लानिंग के साथ स्टेफन वुल्फ के ऊपर अटैक करती है तो देखा रो, यहाँ पे एवेंजर्स की टीम जीत जाएगी। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, आप मुझे कमेंट में लिख के वो भी बता सकते हो। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप वो भी कमेंट में लिख के जरूर बता देना। अगर आपको ऐसे ही और अच्छी वीडियो चाहिए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।